हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सीरीज वाले सवाल पढ़ेंगे कि अगर ऐसा सवाल देगा, चाहे इस तरह से भी अगर सवाल आपका दे सकता है। ये तो अभी 2 टर्म में है, 3 टर्म में भी यहाँ पे दे सकता है। अब देखिए, अगर 4 टर्म में भी दे सकता है, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं है। एसएससी ने अभी तक इसको नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता कल के दिन पूछ लेगा। तो कैसे बनाएंगे कल के दिन। कल को बेहतर बनाने के लिए आज पहले हम लोग बेहतर करेंगे, उसके बाद कल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सवाल की बात करेंगे जैसे पूछेगा, यानी कि पूरा चीर फाड़ करने वाले हैं ये सीरीज वाले सवाल में, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का एक भाग होता है। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको बेसिक मेथड और बताने वाले हैं ट्रिक मेथड। ट्रिक से बनाएंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों न दिया हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। जैसे कि ये 1/1 × 4 दिया है, प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 करके 1/97 × 100 ये दिया हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी हम बात करते हैं ट्रिक का, कि ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे इस तरह से। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब देखिए, और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 और -1/10, और ये आपका आंसर हो गया 1/3। और 100 इकाई 100 और 1 इकाई 1। 100 में से 1 घटेगा तो कहेंगे 99, और 99 बटा हो गया 100, और ये कटेगा तो 33 मर्त में, यानी कि 33/100 ये हो गया इसका आंसर। अब बताइए कितना समय लगा इसको बनाने में। यही मेरा ट्रिक है, यही ट्रिक है, और इस ट्रिक से बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। और ये ट्रिक हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में ये लागू होगा। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए इसको बेसिक मेथड से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि बेसिक से बनाने के लिए ये अंतर कितना का दिया हुआ है, तो कहेंगे भाई 3 का दिया हुआ है। कितना का, 3 का दिया हुआ है। तो इसी 3 से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 ही होगा, और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सिंपल हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये 3/1 × 4 हो गया, प्लस 3/4 × 7 हो गया, प्लस 3/7 × 10 हो गया, प्लस ये डॉट 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 करके चला जाएगा 3/97 × 100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, जो कि मेरा 1/1 × 4 आ जाएगा। ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 1/4 × 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और यहाँ पे 3 से गुणा किए, यहाँ पे 3 से भाग लगा दिए, यानी कि इसको हम इस तरह से निकाल दिए। ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि जब ये 3 से कटेगा तो यही चीज़ आ जाएगा, ये जब कटेगा तो यहीं आएगा, और ये कटेगा तो यहीं आ जाएगा, और अंतिम तक कटते जाएगा तो ये वाला कटेगा तो ये आ जाएगा। इतना समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1/3 ये हो गया आपका, बाहर कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बोलिए तो। यानी कि 3/1 × 4 को 1/1 - 1/4 हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 1 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 1 चौका 4 तो 4 इकाई 4, माइनस 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, ये घटेगा तो 3/4 आ जाएगा, जो कि यही न चीज़वा है
3/4 है ना, है 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 3/ यही 4 है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये 1/4 माइनस 1/7 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना होगा ना तो कुछ नहीं करना होगा। ये 1 दिया है तो यहाँ पे 1/1 रहेगा, ये 4 दिया है तो नीचे 4 रहेगा, ऊपर हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पे नीचे 4 है, नीचे 4, नीचे 7 है तो यहाँ पे 7, ऊपर 1, ये नहीं रहेगा क्योंकि ये तो आ गया है बाहर कॉमन में, और कॉमन से कटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट अगर 7 चौका कितना हुआ, 28 हुआ, 3/28, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/28 ही आएगा। बिल्कुल, अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3/28, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/7 और माइनस 1/10, और ये डॉट 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 बढ़ते जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये 1/97 माइनस 1/100 हो जाएगा। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान यही देना है कि ये माइनस 1/4 है, ये प्लस 1/4 है, घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 का मतलब कुछ नहीं, समझ गया ना। ये माइनस 1/7 है, ये प्लस 1/7 है, कट गया, ये भी कट गया, इसी तरह से कटते जाएगा तो लास्ट में बचेगा आपका माइनस 1/100 बचेगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 1/3 और ये 1/1 माइनस 1/100 बच गया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 1/3 और 1 और 100 कैल्शियम लेंगे, चाहे 100 इकाई 100, 1 इकाई 1, 100 में से 1 घटेगा तो 99, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 100। देखिए, आपको हम पूरा डिटेल में बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/3 हो गया, ये 100 में से 1 घटेगा तो 99 हो जाएगा और 100 इकाई 100 हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे, आराम से ये कट जाएगा, 33 3 99 होता है, 33 ये हो गया आपका 100। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम में ऐसा बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा हम लोग मूर्ख कहलाएंगे, समझ गए ना। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो ज़िंदगी में कभी रिजल्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बस यहाँ पे आपको 2-3 फार्मूला हम लिखेंगे, इस फार्मूला को ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से हम बताएंगे भी, ठीक है ना। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ओके। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक की बात कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फॉर्मूला लिखते हैं कि 1/a गुणे b अगर रहेगा तो ये हो जाएगा 1/b माइनस a, ठीक है। लास्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका, ये a और b, a फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है, b में से a माइनस हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/, यहाँ पे लिखेंगे a और ये हो गया 1/b, ये फॉर्मूला रेडी हो गया। दूसरा फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे देगा 1/a इंटू बी इंटू सी, यानी कि 3 गो टर्म देगा, तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम बताएं कि पहला निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है बाबू सी, अब माइनस फर्स्ट टर्म है मेरा ए, इतना कर लेंगे। उसके बाद से शुरू के 2 टर्म, यानी कि शुरू के 2 टर्म ए बी, तो 1/ab माइनस लास्ट के 2 टर्म bc, ठीक है ना, तो 1/bc, ये आपका याद रखिएगा, शुरू के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म, ओके। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 टर्म दिया है, अगर 4 टर्म दे देगा तो क्या करेंगे, जैसे कि 1/a इंटू बी इंटू सी इंटू डी,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, जैसे कि सेम ये आता चला आ रहा है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है डी, डी में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि डी माइनस ए, ठीक है ना। अब ये कैसे निकलेगा, तो 1 शुरू के 3 टर्म, तो शुरू के 3 टर्म क्या है, ए गुणे बी गुणे सी है यानी कि ए बी सी कह सकते हैं, माइनस लास्ट के 3 टर्म ये बी सी डी हो जाएगा यानी कि बी गुणे सी गुणे डी हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा अभी तक नहीं पूछा है, किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से, इस फॉर्मूला से अगर पूछ देगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अभी हम बताएंगे इसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए अगर ये 4 टर्म में दिया होगा, अगर 5 टर्म में दिया होगा तो ऐसे ही हम बनाएंगे। कैसे, जैसे कि 1 ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई, तो हम कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी कि ई में से ए को माइनस कर देंगे तो ई माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 ए बी सी यानी कि शुरू के 4 टर्म ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, माइनस अंतिम के 4 टर्म यानी कि बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी ई, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला को बना सकते हैं। जब फार्मूला बनाना समझ में आ जाएगा, फार्मूला आप बना सकते हैं, तो क्वेश्चन कौन बार का चीज़ है, क्वेश्चन कौन बार का चीज़ है, क्वेश्चन को तो उलाट उलाट के बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लाते हैं इस फार्मूला पे, देखिए कितना आसानी से बनेगा। अभी हम क्या बोले हैं कि ये आपका ए हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका बी, तो पहला फार्मूला कह रहा है कि ए बट्टा ए इंटू बी के रूप का हो, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे यानी कि बी में से ए को माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, इंटू 1/a का मतलब फर्स्ट टर्म, अगर 2 गो टर्म दिया होगा 1/a का मतलब फर्स्ट टर्म ये 1 हो गया, माइनस 1/b, b का मतलब ये सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका 4, ये क्या हुआ, ये 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 100 होगा, सेकेंड टर्म यहाँ पे लेना है, ठीक है ना, ये होगा आपका 100। अब ये हो गया 1/4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये 1 - 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3, 100 × 100 और 100 में से 1 गया तो कहेंगे 99/100 हो जाएगा, ये कटेगा तो 33 मर्त में यानी कि 33/100 ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से बनेगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से इस क्लास को कर लेते हैं, तो पक्का है कि कभी नहीं छूटेगा और ज़िंदगी भर तक याद रहेगा ये ट्रिक, ठीक है ना। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया होगा हम लोग इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन में चेंजिंग भी कर सकता है, क्वेश्चन में चेंजिंग क्या करेगा, देखिए अगर मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन कि 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस और डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 99 × 100, 99 × 100। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इसी का, b - a, 2 में से 1 गया तो 1 लिख देंगे यहाँ पे 1/1। 1 फर्स्ट टर्म है मेरा 1 एंड लास्ट टर्म है मेरा 100, ये हो गया आपका 100। अब ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 × 100 में से गया 99/100
हो तो गया आपका आंसर। कहाँ इसमें झोल है, कुछ नहीं है। कितना लाइन, मात्र एक लाइन में आया। अभी हम बनाए थे इतना बड़ा। अरे उतना बड़ा हमको नहीं करना है, हमको नहीं जाना है, हमको शॉर्ट तरीका सीखना है। ऐसा सीखिए कि एग्जाम में अप्लाई हो जाए और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। फार्मूला आराम से इसको नोट कर सकते हैं और फार्मूला को क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा मार्कर किधर है, सॉरी, देखिए इस तरह से अगर दे दिया आपका 3 नंबर जैसे कि क्वेश्चन अगर दे दिया इस तरह से, देखिए कि 1/11 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14, ठीक है, प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका, तो 1/80 इंटू 81। अगर ये यहाँ तक पहुँच गया, अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो हम क्या करेंगे, देखिए एकदम आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, लेकिन फार्मूला को रट के नहीं रखना है, फार्मूला को समझ के रखना है। देखिए फार्मूला को समझ के रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम बताए थे कि पहला में डिफरेंस लेना है p-1। अगर 2 टर्म रहेगा तो p-1, चाहे 1 बाई डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। और 1 बाई ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, माइनस 1 बाई आपका हो गया ये लास्ट टर्म। ठीक है ना। अब देखिए 1 बाई डिफरेंस 12 और 11 का डिफरेंस क्या होगा, तो कहेंगे बाबा 1 होगा। अरे भाई 1 होगा। ठीक है। 1 बाई फर्स्ट टर्म ये वाला आपको लेना है 11, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म ये वाला आपका लास्ट टर्म लेना है 1/81। ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा। इसका एलसीएम लेके बना लीजिए ना। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो 81 में 1 से गुणा कीजिए 81 हो जाएगा, और 11 में 1 से गुणा कीजिए 11, बीच में माइनस से माइनस दीजिए और 11 इंटू 81 लिखिए ना यहाँ पे। अब देखिए इसको माइनस कीजिए तो 70 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 1 8 1 कितना हुआ 9, और ये हो गया आपका 8। ठीक है। गुणा सही हुआ है। अब ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी देगा। किसी भी अगर डिफरेंस 2 का रहे, 4 का रहे, 5 का रहे, 10 का रहे, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे, इसी ट्रिक से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। समझ गए ना। समझ गए कि नहीं समझे। अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अभी भी यहाँ पे डाउट है। एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और अपने लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है। और हम अपने लेवल को बढ़ाते हैं कि अगर ये 2 टर्म में दिया होगा, अगर 3 टर्म में देगा तो हम कैसे बनाएंगे। अगर 3 टर्म में देगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 टर्म पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन हम ही खुद लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। कहाँ तक लिख दे क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए। अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1/1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 3 टर्म में दिया रहेगा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। ये सीरीज वाला सवाल है आपका, एकदम बिल्कुल आसानी से बनेगा। ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आप लोग को बोलते हैं ना बार बार कि क्लास में बने रहिएगा अंत तक और अच्छे से सीख के जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। यहाँ पे हम कहाँ तक ले लें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कहाँ तक ले,
तो कहेंगे 98 से स्टार्ट कर देते हैं, 98, 99 और 100। देखिए ये देखिए इतना बड़ा दिया हुआ है, अरे कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा दिया है तो इसमें क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा, समझ रहे ना, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे अपना मेथड, अपना ट्रिक, अपना कॉन्सेप्ट, VK कॉन्सेप्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि अगर ये इस रूप का देगा, फॉर्मूला भी लिखे थे, तो क्या करना है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, मतलब ये अंतिम हो गया आपका C माइनस A हो गया इनटू, ठीक है, इनटू 1 शुरू के 2 टर्म यानी कि AB, अभी हम बताते हैं, और लास्ट के 2 टर्म यानी कि 1/BC, ये हो गया। इसी फॉर्मूला पे तो बनाना है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है, इसमें इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। फॉर्मूला याद नहीं है, अरे गोली मारिए, हटाइए, फॉर्मूला याद मत कीजिए, सीधे दिमाग में सेट कीजिए, सीधे दिमाग में फॉर्मूला का हम उपयोग नहीं करेंगे, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका, क्या करना है, 1 लास्ट टर्म यानी कि 3 में से आपका 1 को माइनस कीजिए, लास्ट टर्म यानी कि C माइनस A, तो 3 में से 1 घटेगा, यहाँ पे घटा दिए। उसके बाद देखिए 1/AB मतलब शुरू के 2 टर्म, यही आपका AB है, यही AB है, यानी कि 1 गुणे 2 आपका AB हो गया, और माइनस 1/BC यानी कि अंतिम के 2 टर्म, तो यहाँ पे आना है, ये गलती नहीं करना है कि 2 गुणे 3 लिख दे, यही समझना ही है। अंतिम के 2 टर्म ये आपका है BC, ये आपका है BC, अंतिम के 2 टर्म BC क्या दिया है, 99 गुणे 100 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर धक देना आएगा एक के बार में। ये देखिए ये हो गया आपका 99 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू ये 99 से इक्याई 99 100 हो जाएगा, माइनस 2 इकाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 99 100, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 99 100 में से 2 घटेगा तो 98 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 99 100। इसको 2 से कटाइए ना, कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 9 18, ये होगा 49 बट्टा ये 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, ये 2 को 0 बैठा दीजिए, और ये तो हो गया आपका आंसर। अरे कहाँ समय लगा, कुछ नहीं करना है, पहला काम करना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ABC, इसको मान लीजिए, तो C में से 1 को घटा देना है, यानी कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे लिखना है, इस लाइन पे आ जाना, ओके। उसके बाद 1 शुरू के 2 टर्म यही ना है, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 में गुणा करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, और माइनस 1 लास्ट के 2 टर्म यहाँ पे है, 99 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 99 100, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, यही हो जाएगा मेरा असली आंसर। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे की क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तब तक हम आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इससे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इससे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस ये डॉट 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 आपका कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 12, यहीं तक हम लोग क्या करते हैं
ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसी तरीका से बनाना है, तरीका चेंज नहीं होगा, ट्रिक वहीं रहेगा, फॉर्मूला वहीं रहेगा, ठीक है ना, और आंसर भक देना आएगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको 1 बाई डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस भी लिख सकते हैं या c माइनस, एक बार लिख देते हैं c माइनस ए, ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं 1 बाई, ये हो गया आपका ए बी माइनस, ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। c माइनस ए 3 माइनस 1 कीजिए, 1 बाई ए बी का मान ये लेना है शुरू के 2 टर्म, और बी सी का मान ये लेना है लास्ट के 2 टर्म। 11 इंटू हो गया आपका 12, 11 इंटू क्या हुआ 12। अब देखिए 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 एकाई 2 माइनस, ये जब घटेगा तो होगा गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 132 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 132 से कहीं 132 और 2 एकाई 2, 132 में से 2 घटेगा तो 130 और 2 गुणे 132 हो जाएगा कि नहीं। आपको एलसीएम भिन्न का घटाव अच्छे से आता होगा, फ्रैक्शन वाला घटाव अच्छे से आपको आता होगा, उसी तरह से हम बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 65 मर्द में कटेगा, और 65 बट्टा 132 इंटू 2 यानी कि दुगुना कर दीजिए, 232 दूना 64, ये तो हो गया आपका आंसर। कहाँ इसे में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस आपको इसी फार्मूला का यूज करना है, बहुत आसानी से बनाते हैं। तो ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चाहते हैं तो इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, आप लोग बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप लोग करेंगे तो मैं आपके लिए और बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बुक है, मेरे पास बुक है, उसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं कि 1 ये 12 इंटू 13, एक्स का मान दिया है 12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15 और प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक दिया हुआ है, तो 23 इंटू 24 ये x का मान दिया हुआ है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, 36 से लेकर और 71 देखिए, ये जो दूसरा लाइन दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका 3 है, ठीक है, प्लस और ये कहाँ तक गया 71, ठीक है ना, ये 1/71 इंटू 72। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द, यहाँ पे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, यानी कि x बट्टा y का मान हमको ज्ञात करना है। और ये पूरा के पूरा x का मान दिया है और ये पूरा के पूरा y का मान दिया है, और ये आपका पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे 95% बच्चे क्या करते हैं ना कि इतना बड़ा सवाल है, x बट्टा y का मान ये पूरा x है और बट्टा करेंगे y, तब तक हमको ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। अरे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगा, मेरे पास पढ़ रहे हैं इसका मतलब ज़िंदगी अभी बाकी है, ठीक है, ज़िंदगी बाकी है। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे सवालों को हम तोड़ फोड़ करना सिखाएंगे, चीर फाड़ करना सिखाएंगे, पोस्टमार्टम करना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा, ऐसे सवालों को चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको बताए हैं
कि जब ये दिया हुआ है x बटा वाई का मान पूछा गया है, तो x का मान पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है। 13 में से 12 गया तो 1 हो गया, प्लस 1 बाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट है आपका 12, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म, लास्ट है 24, ये हो गया आपका 24, ये हो गया बट्टा 1 बाई 1 और 1 अपॉन ये हो जाएगा, नीचे आ जाइए, y का मान लीजिए, ये x का मान हम लोग लिए हैं, ठीक है, ये y का मान लीजिए 1 बाई 1, 1 बाई 1 कैसे आया, इसी में से इसको माइनस करेंगे तो 1 ना आएगा, 1 बाई फर्स्ट टर्म आपका 36 हो गया, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म क्या हो गया, 72 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बट्टा वाई का मान मेरा निकल जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको डायरेक्ट मिटा ही देते हैं, खींचा खत्म है, ठीक है। 12 और 24 कैल्शियम हो गया आपका 24, 12 दूना 24 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, बट्टा 36 72 कैल्शियम हो गया 72, 36 दूना 72, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये घटेगा तो 1 बटा 24 होगा, ये घटेगा तो 1 बटा 72 होगा, ये आएगा तो इधर उलट जाएगा तो 72 बटा 1 हो जाएगा, 24 तिहाई कितना होता है 72, तो x बट्टा वाई का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। समझ रहे ना, क्वेश्चन ही इतना बड़ा दे दिया है कि क्या हम बताएं, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, एग्जामिनर तो बड़ा क्वेश्चन सेट करता ही है कि ताकि बच्चे देख के आसानी से छोड़ दें, लेकिन आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो छोड़ना तो मुश्किल है, छोड़ नहीं सकते हैं उस क्वेश्चन को, एकदम आसानी से चुटकी बजा के हल कर देंगे। ओके, चलिए अब देखिए इस तरह सवाल। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं कि कल के दिन आप लोगों से इस तरह से सवाल अगर पूछ देगा, ठीक है, कल के दिन इस तरह से सवाल अगर पूछ देगा, यहाँ पे हम सवाल को थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा प्लीज़ लाइक करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट ज़रूर है, याद रखिएगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट ज़रूर है। आप लोग चाहेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी हम लगा सकते हैं, और जब स्मार्ट बोर्ड लगेगा तो स्मार्ट कॉन्सेप्ट के होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक हम लिखते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, हम ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा आपका, 12 तक ही ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम। अब कहेंगे सर ये तो उस समय से हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर, यानी कि इसके अंश में 1 था, लेकिन इसमें 1 तो नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब इसमें 1 नहीं है तो क्वेश्चन इसका ट्रिक चेंज होगा। अरे बिल्कुल ट्रिक चेंज नहीं होगा, इसी ट्रिक से बनेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग पहले कैसे बनाते थे कि 1 बाई डिफरेंस लेते थे और इंटू 1 बाई आपका फर्स्ट टर्म लेते थे, माइनस 1 बाई आपका लास्ट टर्म लेते थे, ठीक है, 1 बाई लास्ट टर्म लेते थे। और उसके बाद से हम लोग क्या करते थे कि आगे यहाँ पे डिफरेंस इसका लेकर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रख देते थे, और इसका
हम लोग सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन वहाँ पे 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है। देखिए अगर जब भी ऐसा देता है, देखिए इसका डिफरेंस 4 हुआ है तो 4 यहाँ पे दिया है, इसका डिफरेंस 6 है तो यहाँ पे 6 दिया है, इसका डिफरेंस 8 है तो यहाँ पे 8 दिया है, और इसका डिफरेंस 10 है तो यहाँ पे 10 दिया है, इसका डिफरेंस 12 है तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका जितना डिफरेंस आता है उतना ही डिफरेंस अगर ऊपर दिया रहता है तो कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है, लेकिन हई चीज़ वह हटा देना है, 1 डिफरेंस को ख़त्म कर देना है। बच गया ये, और इसी पे हम रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट आपका 3 है, माइनस 1 लास्ट टर्म, लास्ट आपका 43 है, 43। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 3, और ये 3 गुणे 43 हो जाएगा, और ये घटेगा तो आपका 40, और बट्टा 3 3 का 9 और 4 3 12, 40 बट्टा 129, ये हो गया आपका आंसर। समझ गया ना, ये हो गया आपका आंसर। तो देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन कितना भारी लग रहा है, लेकिन ये भारी इसमें जान ही नहीं है। एकदम सोच लीजिए, सिंप्लीफिकेशन का ये जो सीरीज वाला सवाल है पूरा हम चीर फाड़ कर रहे हैं, और आपको भी सिखा रहे हैं कि चीर फाड़ कैसे किया जाता है। समझ रहे हैं ना? बोलिए कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद से देखिए, इसके बाद वाला हम बताएंगे। अभी तो 3 टर्म वाला बताए थे अभी जस्ट, अब बताएंगे हम 4 टर्म वाला। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, और उसके बाद 4 टर्म वाला यहाँ पे देखिए हम बताते हैं। चलिए, 4 टर्म बनाने से पहले एक क्वेश्चन और हम आपको कराएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम आपको कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए 5/2 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर प्लस 7/3 के स्क्वायर इंटू 4 के स्क्वायर प्लस 9/4 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर प्लस, ये कहाँ तक जाएगा आपका, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो आप कहेंगे 19 तक जाएगा। ठीक है, प्लस 19 बट्टा आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए इसका ट्रिक कहेंगे भाई साहब अलग अलग होगा, अरे अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। आपको शुरू में ही बोले थे कि मात्र आज एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ही प्रकार का ट्रिक बताएंगे, और इस ट्रिक से अगर इतना बड़ा सवाल देगा ना, तब भी हम लोग धुआं की तरह उड़ा देंगे। जैसे कि अभी मिथुन सर धुआं उड़ा रहे हैं, उसी तरह से हम भी उड़ा देंगे। ठीक है, आप लोग भी उड़ा देंगे। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो स्क्वायर दिया है हम स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 बट्टा आपका 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और डॉट डॉट ये 19/81 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 का अंतर, 4 और 9 का अंतर 5 आ रहा है, कहेंगे हाँ। 9 7 16 का अंतर 7 आ रहा है, 9 16 का अंतर 7, 16 25 का अंतर 9 एकदम आ रहा है। इसी तरह इसका भी अंतर 19 आ रहा है। अगर जब भी इस तरह से रहेगा, क्या कहें हैं, कुछ नहीं करना है, ये 1 डिफरेंस लिखना है, और ये 1 फर्स्ट टर्म लिखना है आपका, और माइनस 1 लास्ट टर्म लिखना है, और ये हो गया आपका लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस को गायब कर देना है। अब इसी पे हम लोग रख के क्या करेंगे, बना लेंगे 1 फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, माइनस 1 लास्ट टर्म क्या है 100 हो गया। ये देखो, ये देख लो, ये 100 4 और 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100,
ये कटेगा 25 मर्त में, 100 कहीं 100, ये हो गया 24/100। इसको हम कटाएंगे तो 4 छक्के 24, 25 चौका 6, 6/25 इसका आंसर आ गया। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद, कितना आराम से आंसर निकल रहा है। इतना आराम से आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप लोग लाइक करते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए, ये चुटकी बजा के आंसर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे और 4 टर्म वाला भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इतना देर तक बने रहे, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 टर्म वाला सवाल कैसे बनेगा। अरे भाईजान, अरे भाई साहब, कैसे बनेगा जी? अरे वैसे ही बनेगा जी। जैसे कि 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 प्लस 1/3 × 4 × 5 × 6 डॉट प्लस 1/6 × 7 × 8 × 9। मान लीजिए यहीं तक दिया हुआ है, 4 टर्म में दिया हुआ है। अभी तक कोई एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, अभी तक ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया है। लेकिन कल के दिन अगर पूछ लिया जाएगा तब तो कहेंगे कि सर तो बतैबे नहीं किए थे, सर तो बतैबे नहीं किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो जो सोचे भी नहीं है उससे कई गुना लेवल हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना। अभी जो चीज़ हम बताएं कि 1/डिफरेंस, ठीक है, 1/डिफरेंस और बटा कि जब ऐसे देगा तो शुरू के आपको 3 टर्म, अगर 4 टर्म दिया होगा तो शुरू के 3 टर्म, अभी फॉर्मूला में हम बताए थे ना अभी कुछ देर पहले, यानी कि शुरू के 3 टर्म क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ABC लिख देते हैं, उसके बाद से बना देते हैं। ठीक है, ABC और माइनस लास्ट के 3 टर्म हो जाएगा आपका BCD, और इसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे 1/डिफरेंस का मतलब 4 - 1 हो जाएगा, 1/4 माइनस, इसमें से इसको बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए। 1/ABC, ABC का मतलब है ये ABC है, शुरू के 3 टर्म, 1 × 2 × 3 हो गया, माइनस 1/BCD, BCD इसको नहीं लेना है, बार बार कह रहे हैं कि लास्ट का 3 टर्म लेना है, 7, 8, 9 लेना है। ठीक है ना, देखिए ये जब माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, और ये जब गुणा करेंगे तो 6 माइनस ये हो जाएगा, कितना होगा, तो 9 × 8 = 72, और 72 सत्ते कितना होता है, तो 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, 504 होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 504। ये यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 × ये देखिए इसका एलसीएम लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 504 - 6/6 × 504, 1/3 माइनस इसको माइनस कीजिए तो 498 शायद हो जाएगा, होगा ना, और ये होगा 6 × 504, 6 से कटाइएगा, ये कटेगा, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, और 6 × 3 = 18, ये हो गया आपका 83, और बट्टा ये कटने वाला नहीं है, 8 × 3 = 11 नहीं कटने वाला है, 4 × 3 = 12 हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, 4 × 3 = 12, हाँ 83 बट्टा 15 12, 1512, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये 4 टर्म में दिया हुआ है और कितना हम लोग आसानी से बना रहे हैं, ये इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना,
इसका अंदाज़ा भी आप लोग नहीं लगा सकते हैं जितना आसानी से हम बता रहे हैं, और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात और हम लोग करते हैं। जैसे कि ये सीरीज चलता ही रहेगा, जैसे चला है वैसे ही चलता ही रहेगा, ये जैसे चला है वैसे ही चलता रहेगा। इसको भी मिटा देते हैं फार्मूला को, विदाउट फार्मूला, यानी कि इस फार्मूला का उपयोग हम लोग मन में करेंगे और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सीरीज चलता रहेगा नहीं, सीरीज में थोड़ा सा हम लोग अंतर ला देते हैं। ठीक है, सीरीज में थोड़ा सा अंतर ला देते हैं, दो का डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, 1/1 × 3 × 5 × 7 दो का डिफरेंस कर देते हैं। ये हो गया आपका 1/3 × 5 × 7 × 9 हो गया, प्लस 1 ये आपका 5 × 7 × 9 × 11, और ये प्लस कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो कहेंगे जाएगा 11 13 × 13 × 15 × 17, ये यहाँ तक जाएगा। देखिए इसमें डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितना हूँ का है, ऊपर 1 रहेगा, फार्मूला काम करेगा, फार्मूला काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई डिफरेंस, अरे 7 में से 1 गया, कितना हुआ 6, 1 बाई शुरू के 3 टर्म यानी कि 5 3 15 हो गया आपका, माइनस लास्ट के 3 टर्म यानी कि 17 में 15 से और 13 से गुणा करना, 17 में 15 से गुणा कर लेते हैं, 17 5 85 हो गया, 17 1 17 हो गया, ये 8 7 15 255। अब हम करते हैं 13 से गुणा, ये हो गया 13 5 3 15 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7 255। यहाँ पे ये हो गया आपका 7 5 12 32 15 हो गया, गुणा सही हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गया आपका 32 15, थोड़ा सा एक बार गुणा देख लीजिएगा, है 17 में 15 से 17 5 85, 17 का 17 5 8 7 15 1 1 2, फिर 13 से कीजिए, 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7 255, 5 6 5 11 7 5 12 और 1 हासिल 13, बोले ना कि थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, 33 75 होगा। ठीक है, 33 75 1/6, ये क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 33 75 में से 15 में से ये 15 माइनस होगा, इंटू 15 इंटू 33 15, 1/6 ये गुणे ये माइनस होगा तो 33 हो जाएगा आपका, और बट्टा ये 15 इंटू 33 15 हो गया। अब इसको कटने वाला है तो कटा दीजिए, 6 से कटाइए, 6 5 30 6 5 30, 5 3 15, 5 से कटाएंगे 11 5 55, फिर यहाँ 5 से कटे 5 6 30, ये हो जाएगा 5 6 30 5 3 15 और 22 5 110, ऊपर बच गया 22, सब साथ कटने वाला नहीं है, नीचे 3 3 का 9 हुआ, 6 3 18 6 3 18 1 19, ये हो गया मेरा कितना 22/19 89, और ये हो गया इस क्वेश्चन का असली आंसर। समझ गया ना, समझ में आ रहा ना, ये 4 टर्म में दिया हुआ है, हम शुरू में ही बोले थे शुरू में ही बोले थे कि 2 टर्म वाला देगा तो बना लेंगे, 3 टर्म वाला देगा तो बना लेंगे, 4 टर्म वाला देगा तब भी बना लेंगे, अगर 5 टर्म वाला देगा तब भी बना लेंगे। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन कल के दिन अगर पूछ लिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ छूट गया है या कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन ये रहेगा, एकदम आराम से इसका आंसर दीजिए। 1/1 × 2 और 1/2 × 3 और डॉट 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 1/ ये आपका चला जाएगा 49 × 50। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा
और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब बताइए, आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट क्लास किस चैप्टर से हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।